अब तो आपको हमारी बात पे यकीन हो गया ना? अंकुर जी, हमें माफ कीजिएगा, हमें ये सब करना पड़ा। वो क्या है कि हमारे पति ये सारी बातें सिर्फ आपकी जुबान से सुनना चाहते थे, इसीलिए ये। बताइए, आप ये सब क्यों जानना चाहते थे? ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें और साथ ही में वो सिंदूरी, उसे छुटकारा मिल जाए हमें। और पता है अंकुर जी, हमें लगता है कि धैर्य सर के बड़े भाई प्रताप सर, वो कहीं ना कहीं से सिंदूरी से जुड़े हुए लगते हैं। शायद सिंदूरी के कुछ दबाव में है, इसलिए कुछ बताते नहीं, लेकिन कुछ है अजीब सा। पर आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकती हैं? वैसे क्योंकि सिंदूरी को वही लेके आए थे हमारे घर में, और उसके बाद से जब से सिंदूरी हमारे घर पे आई है, उनका कुछ हाव भाव बदल गया घर पे। और जब भी सिंदूरी को घर से निकालने की बात होती है, वो मना कर देते हैं, वो मुकर जाते हैं और डिफेंसिव हो जाते हैं, मतलब थोड़ा पॉजिटिव हो जाते हैं लेके सिंदूरी को। पर ऐसा क्यों? यही तो पता करना है। हो सकता है उन्हें सब पता हो, या हो सकता है उन्हें कुछ भी पता ना हो, हमें ही गलतफहमी हो रही हो। लेकिन ये सब जानने में हमें आपकी मदद चाहिए। देखिए, ये भी हो सकता है कि भैया आपकी माँ के बारे में कुछ जानते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको एक बार उनसे मिलना चाहिए। हाँ, और देखिए ना, सिंदूरी तो आपकी मदद कर नहीं रही, जबकि वो कर सकती है, उसको सारी बातें पता है, बस उसे बताना है। लेकिन शायद वो आपकी मदद करना नहीं चाहते, इसलिए हमें लगता है आपको प्रताप सर से एक बार मिलना चाहिए, शायद वो मदद कर दे आपकी। मेरी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप आए हमारे घर पे और हमारे बड़े भैया से बात करें। मैं आपके भाई से मिल तो लूंगा, लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं हो सकता। अगर मैं उनके पास डायरेक्ट जाऊंगा ना तो शायद वो मुझसे बात भी ना करें। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। मेरी एक छोटी सी कंपनी है, तुम उसे ज्वाइन कर लो। इसी बहाने हमारे घर में जो एक कमरा है वो मैं तुम्हें दे दूंगा अपना ऑफिस के लिए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो आप सिंदूरी पे नजर रख सकते हैं, और साथ ही साथ भैया के साथ जान पहचान भी हो जाएगी, तो मौका मिलता है आप बात भी कर लेना। ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर हमारी बाजी उल्टी पड़ गई और सिंदूरी घर से भाग गई तो? मेरी माँ के कत्ल की इकलौती गवाह है वो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सिंदूरी धैर्य सर को बहुत पसंद करती है। वो घर में बड़े से बड़ा खेल खेलेगी, लेकिन घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, ये पक्की बात है। ठीक है, आपके भरोसे पे भरोसा करके मैं ये कदम उठा लूंगा। अगर मेरी वजह से आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? धन्यवाद। थैंक यू। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें रास्ता दिखाने के लिए। बताओ गुड्डू, कहाँ कहाँ चोट लगी है तुम्हें? अब हाँ बताते हैं ना। देखिए जरा, कि कंधे में चोट आई है, और देखिए हाथ में भी कितनी लग गई है, और चेहरे में भी चोट आई है, और कमर में भी लगी है, और पैर तो समझिए कि बस टूटते टूटते बचा है। हमारा लाल एकदम चटनी बन गया है। मासी, एक बात बताएं, तुम तो कमाल की एक्टिंग करती हो सच। हाँ, एक काम करो, ऐसी एक्टिंग करती रहोगी तो 2-3 हजार तो आओ मिल जाएंगे। हाँ, लगी रहो। चलो चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। चलो। शर्ट लेना। गुड्डू जी रुकिए, हमें भी चोट लगी। फिर मैडम जी सिर्फ आपको अस्पताल क्यों लेकर जा रही है? शर्मिली, हम इनके एम्प्लॉय है ना। अब तुम तो इनकी एम्प्लॉय हो नहीं, तो हमारा ही इलाज होगा ना। तुम बैठो आराम से, हम इलाज करवा के आते हैं। हाँ, चाहिए आप। अगर हमें आपकी तनख्वाह का मोह नहीं होता ना, तो इन मैडम को अच्छे से बताते कि हम कौन है। काका, ये प्रसाद धैर्य सर को दे दीजिए। अरे बेटे, तुम खुद दो। हमारे हाथ से शायद धैर्य सर को प्रसाद लेना अच्छा ना लगे। देखो बेटा, तुम्हें अपनी किस्मत पर गर्व होना चाहिए बेटा कि तुम्हें संतोषी जैसी पत्नी मिली। 16 शुक्रवार का व्रत रख रही है तुम्हारे लिए। काका, आज जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे क्या?
अरे हाँ हाँ, हम और तुम्हारी काकी भी तुम्हारे साथ व्रत रखेंगे भाई। बेटे तुम भी हम सबके साथ व्रत रखोगे ना बेटा? नहीं पापा, मुझसे ये सब नहीं होगा, प्लीज। बेटे एक दिन की तो बात है, तुम उपवास करके तो देखो, अरे तुम्हें अच्छा लगेगा बेटा। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं भी रखूंगा। ये हुई ना बात। ये कौन है और बगैर इजाजत अंदर कैसे आ गया? भैया इसका नाम अंकुर है। और इसको मैंने काम पे रखा। एक्चुअली एक नया प्रोजेक्ट चालू किया मैंने, उसी की डिजाइनिंग जो है वो अंकुर कर रहा है। थोड़ा कॉफी लेकर आओ सिंदूरी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इन्हें कहीं देखा है? सिंदूरी, अंकुर को गेस्ट रूम में लेके जाओ। तुम मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी। मुझे कहावत पता है, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। चला गोली? अरे सोच क्या रहा है, चला ना। देख क्या रहा है, गोली चला। देख क्या रहा है, चला ना गोली। अरे चला ना। पता है क्या है, कभी कभी जो बादल गरजते हैं ना, वो बरस भी जाते हैं। मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूं, सिर्फ 2 दिन। इस बीच अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो अगली बार मैं अपनी बंदूक खाली नहीं रखूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। नाउ गेट आउट। वैसे भी आपको अंकुर से प्रॉब्लम क्या है? हमें प्रॉब्लम ये है कि इस लड़के का कैरेक्टर ठीक नहीं है। इसने कल सिंदूरी को छेड़ा। क्या कह रही हैं आप? एक मिनट, और मैं इसकी बात मान, इसने कल ही मेरे पे भी इल्जाम लगाया था। तो ठीक है धैर्य, तुम इससे मिलो, लेकिन इसे घर पे लाने की क्या जरूरत है? क्योंकि भाभी मैंने इसे नौकरी पे रखा है। जी हाँ, और ये गेस्ट हाउस, ये आज से मेरा नया ऑफिस है। अगर आपको परेशानी है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इस घर पे हक मेरा भी है। आज से ये गेस्ट हाउस मेरा ऑफिस रहेगा, अंकुर यहां रहेगा, काम भी करेगा। अंकुर को कहीं बाहर भेजा है क्या? नहीं, मैंने उसे कहीं नहीं भेजा। अंकुर जी हमारे सामने ही है, हम उनके पीछे जाते हैं, शायद कुछ पता चल सके।